हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि सामान्य ज्ञान अर्थात जनरल नॉलेज से है। और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिसमें 2020, 21, 22 एंड 2023 के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अर्थववेद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद भी कहा जाता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से सर्वप्रथम प्राप्त होता है। सेकेंड नंबर पे है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी केरल। मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? भारत के किस राज्य में होता है? केरल राज्य में। थर्ड नंबर पे है, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है? ऑप्शन ए वैशेषिक, ऑप्शन बी न्याय, ऑप्शन सी योग, ऑप्शन डी सांख्य। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी न्याय। महर्षि गौतम का संबंध भारतीय दर्शन न्याय से है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। फिफ्थ नंबर पे है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड। जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर है वो झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, इनसे जो भारतीय मानक समय की याम्योत्तर है वो इनसे होकर गुजरती है, लेकिन झारखंड से होकर नहीं गुजरती। 6 नंबर पे है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? पहला है ऑप्शन ए 420 अनुच्छेद, ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद, ऑप्शन सी 470 अनुच्छेद, ऑप्शन डी 355 अनुच्छेद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 395 अनुच्छेद। 7वें नंबर पे 7 नंबर पे, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? ऑप्शन ए डी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ऑप्शन डी बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। जितने भी खट्टे फ्रूट हैं उसमें विटामिन सी अधिक होता है। ठीक है। 8 नंबर पे है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है देखेंगे। ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी यहाँ पर गलती, हाँ ऑप्शन डी आमाशय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत। जो लीवर है, जिसे हिंदी में यकृत कहा जाता है, वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 9 नंबर पे देखेंगे, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल,
ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी सूर्य। जो सूर्य है उसकी परिक्रमा करने के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा समय लेता है पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है वो सूर्य का परिक्रमा करने के लिए सबसे ज़्यादा समय लेता है और यह ग्रह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है। 10 नंबर पे है सबसे लंबा लिखित संविधान कौन से देश का है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। 11 नंबर पे है डूरंट लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए बर्मा, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान। 12 नंबर पे है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 106, ऑप्शन बी अनुच्छेद 108, ऑप्शन सी अनुच्छेद 110, ऑप्शन डी अनुच्छेद 112। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। संविधान के 108 अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब आगे 13 नंबर पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का युग था। ऑप्शन ए क्यास युग, ऑप्शन बी लोह युग, ऑप्शन सी नवपाषाण युग, ऑप्शन डी पूरा पाषाण युग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग। ठीक है। 14 नंबर पे है भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। ठीक है। ऑप्शन ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ऑप्शन डी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश है। ठीक है। 15 नंबर पे है सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नेपाल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नेपाल। सूर्य किरण भारत और नेपाल देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 16 नंबर पे है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। ऑप्शन ए राज्यमंडल, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी महासंघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। 17 नंबर पे है सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते हैं। ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी वरुण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पशुपति। सिंधु सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते हैं। 18 नंबर पे है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए हिमाचल श्रेणी, ऑप्शन बी विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी अरावली श्रेणी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालय श्रेणी। हिमालय श्रेणी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। 19 नंबर पे है हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। किस राज्य का हिस्सा नहीं है पूछा गया है ना। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश,
ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, जो हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इनके हिस्से हैं ना। हिमालय पर्वत के ये सारे राज्य हिस्से हैं। 20 नंबर पे है, 20 नंबर पे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता प्राप्त होता है। ठीक है, 21 नंबर पे देखेंगे, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती है। 22 नंबर पे है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तांबा। वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था। 23 नंबर पे है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी हिमालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हिमालय। हिमालय पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, 24 नंबर पे है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 25 नंबर पे है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। ऑप्शन ए सिंधु घाटी तट पर, ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन सी गंगा नदी के तट पर, ऑप्शन डी सरस्वती नदी के तट पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रावी नदी के तट पर स्थित है, स्थित था ना। 26 नंबर पे है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए दोछाबेड़ा बेट्टा, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। 27 नंबर पे है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा। भारत के गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। 28 नंबर पे है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य, मध्य का मतलब होता है बीच, सतपुड़ा श्रेणियाँ स्थित है। 29 नंबर पे देखेंगे, नंदा देवी स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। 30 नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हेग में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी पेरिस में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए
हैग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। 31 नंबर पे है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी प्रतिनिधि सभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद नाम से जाना जाता है। 32 नंबर पे है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। भारत में शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। 33 नंबर पे है, निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? सुमेल नहीं है मतलब सही जोड़ी नहीं है बोल सकते हैं ना। ऑप्शन ए लिपुलेख उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जोजिला कश्मीर, ऑप्शन सी नाथुला सिक्किम, ऑप्शन डी सिपकीला हिमाचल प्रदेश। तो इसमें जो गलत जोड़ी है वो ऑप्शन ए है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा लिपुलेख उत्तर प्रदेश। लिपुलेख जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में है। ठीक है। 34 नंबर पे, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं, होता है। 35 नंबर पे है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। भारत के गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे लंबा है। 36 नंबर पे है, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? ऑप्शन ए कार निकोबार, ऑप्शन बी उत्तरी अंडमान, ऑप्शन सी लिटिल निकोबार, ऑप्शन डी बैरन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरन। भारत के बैरन द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है। 37 नंबर पे है, निम्नलिखित में से किसे कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कन्याकुमारी। 38 नंबर पे है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। जो भारतीय राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए उम्मीदवार की आयु मतलब उम्र नहीं पर भी 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। 39 नंबर पे है, वेदों को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी वेदांत, ऑप्शन सी श्रुति, ऑप्शन डी वेदांग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रुति। वेदों को श्रुति कहा जाता है। 40 नंबर पे है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है? ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, ऑप्शन बी अंडमान को म्यांमार से, ऑप्शन सी लक्षद्वीप को मालदीव से, ऑप्शन डी भारत को श्रीलंका से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है मतलब अलग करता है। 41 नंबर पे है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी स्पीकर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी
उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का समापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। 42 नंबर पे देखेंगे, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह ऑप्शन ए ओडिशा का अंग है, ऑप्शन बी महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन सी गुजरात का अंग है, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का अंग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र का अंग है। 43 नंबर पे है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है। ऑप्शन ए मालाबार, ऑप्शन बी उत्तरी सरकार, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी कोरोमंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल है। 44 नंबर पे है, भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी सीनेट, ऑप्शन डी लोकसभा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा। 45 नंबर पे है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भारत के आंध्र प्रदेश राज्यों को या फिर राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है। 46 नंबर पे है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी हाथी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गाय। 47 नंबर पे है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है। ऑप्शन ए राजस्थान का भाग, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का भाग, ऑप्शन सी हरियाणा का भाग, ऑप्शन डी पंजाब का भाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंजाब का भाग। राष्ट्रीय राजधानी पंजाब क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। 48 नंबर पे है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 325। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 250। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 मतलब 250 हो सकती है। 49 नंबर पे है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, यूपी। 50 नंबर पे है, यश भारती सम्मान किस भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश भारतीय राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त है। 51 नंबर पे है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, ऑप्शन बी उत्तर मीमांसा, ऑप्शन सी न्याय दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। 52 नंबर पे है, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिला है। ठीक है। 53 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, मतलब मिलन होता है। ऑप्शन ए कर्णप्रयाग, ऑप्शन बी देवप्रयाग, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी विष्णुप्रयाग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, मिलन है, वो देवप्रयाग में होता है। 54 नंबर पे है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 वर्ष। 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। 55 नंबर पे है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? ऑप्शन ए है भांडेर और मैकाल, ऑप्शन बी विंध्याचल और अरावली, ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल, ऑप्शन डी सतपुड़ा और अरावली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। 56 नंबर पे है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए तापी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कोवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तापी। 57 नंबर पे है, गायत्री मंत्र संबोधित है? ऑप्शन ए मित्र को, ऑप्शन बी सविता को, ऑप्शन सी वरुण को, ऑप्शन डी इंद्र को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सविता को। गायत्री मंत्र सविता को संबोधित है। 58 नंबर पे है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए नर्मदा को, ऑप्शन बी गोदावरी को, ऑप्शन सी कृष्णा को, ऑप्शन डी कावेरी को। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है। 59 नंबर पे है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा सभाध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा का सभापति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। जो प्रधानमंत्री है, जिसको पीएम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करता है। ठीक है। 60 नंबर पे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का सही क्रम है क्या है, पूछा गया है। ऑप्शन ए रूस, चीन, कनाडा, अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, अमेरिका, कनाडा, चीन, ऑप्शन सी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ऑप्शन डी कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व के देशों का जो सही क्रम है वो ऑप्शन सी होगा। 61 नंबर पे है, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी पुषण, ऑप्शन सी वरुण, ऑप्शन डी अश्विन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वरुण। वैदिक काल में जो जल देवता थे उसे वरुण को माना जाता था। 62 नंबर पे है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए?